आइडियल इंडिया टीवी। भैया थोड़ा पीछे जाना भैया। देखिए मैं भी कन्नौज में नहीं आई हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आई और मुझे पता चला कि यहाँ आप लोग रहते हैं तो मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से मिलने आऊँ। अरे माता जी माता जी माता जी माता जी बड़ों का आशीर्वाद, बड़े आशीर्वाद देते हैं हमेशा। ठीक हो माता जी? यहाँ कोई आँख वाँख की समस्या है, दिखाया है? ठीक है, ठीक हो माँ? हाँ अच्छा ठीक रसोई बहुत साफ होनी चाहिए, ठीक है ना? रसोई से बहुत तरीके की समस्याएं आती हैं। ये सिलेंडर हटा दो ना, तुम बताया जितनी भी आपकी रसोई में बेकार की चीजें हैं गोदाम में 10 से 5 बीच में आप इन लोगों से मिलती रहती हैं। आज क्या दिया था मैंने? जी मैम ये नाश्ते में दवा कर दो होगा। थोड़ा सा और मंगाइए रवा आपका, इससे अभी नहीं हुआ। दिखाइए ये कढ़ी है क्या? कढ़ी नहीं है, मट्ठी दाल मट्ठे के आलू है। लोगों ने कहा कि कढ़ी बना देते, मट्ठे के आलू बना। मैंने मट्ठे के आलू बना दिया। चलिए कोई बात नहीं, आपने बना दिया, बहुत अच्छी सी बात है। मट्ठी दाल तो उसमें नमक मिर्च सब बढ़िया। ये आपने लोहे की कढ़ाई में बनाया जी है ना? फिर आपने इसको पलटा क्यों नहीं किसी दूसरे बर्तन में? मैं अभी अब तक खाई आप आए हैं तो इसलिए कुछ लेट हुई मेरी, नहीं खाना अब तक मेरा खा जाता। अच्छा अच्छा, लेकिन लोहे की कढ़ाई में जब कोई चीज बना ली जाती है और बंद कर दिया जाता है चूल्हा, तो तुरंत उसमें से पलट लिया जाता है ना? वैसे आप जानकार तो मैम आज आप वृद्धाश्रम पहुंच गए हैं, किस संदेश के साथ और किस उद्देश्य के साथ? देखिए मैं यहाँ पर पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पद पर हूँ। कन्नौज में मैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लवली जायसवाल। हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार हमें वृद्धाश्रम का का इंस्पेक्शन करने के लिए हमें निर्देशित किया गया है, और उसके निर्देशन में ही हमने आज सोचा कि आज हम चलें और हम अपने ज़िले में जो भी हमारे ये वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, हम उनकी ज़मीनी हकीकत देखें कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बताई जाती हैं उनमें कितनी व्यवस्था है और कितनी अव्यवस्था है। जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने इंस्पेक्शन के दौरान ये देखा कि कई लोग ऐसे थे जिनकी पेंशन्स की प्रॉब्लम्स लोगों ने बताई हैं। एक ऐसे भी निकले जिनसे शायद यहाँ के लोग भी परेशान हो रहे हैं। उनके संबंध में जैसा कि मुझे बताया हमारे समाज कल्याण के अधिकारी ने कि उनके पास उनके संबंध में कंप्लेंट्स आई हुई हैं, जिस पर वो कार्यवाही कर रहे हैं। बाकी जो कमियां थोड़ी बहुत हमें यहाँ नज़र आई हैं, जिसके संबंध में जो केयर टेकर हैं यहाँ पर, क्या नाम है मिस्टर अंकित शुक्ला है ना? मिस्टर अंकित शुक्ला को डायरेक्शन दिए गए हैं कि भाई आप जितने भी यहाँ वयोवृद्ध हैं इनके संबंध में अगर कोई ऐसा पाया जाता है जो मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, आप लिखिए, लिख कर भेजिए। हम लोग CMS से बात करेंगे, यहाँ मेडिकल टीम आएगी और इनका प्रॉपर इलाज करने के लिए हम उसमें कार्य करेंगे। जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो हमारे जो वृद्धजन हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना। यहाँ अगर इतने सारे वृद्ध हैं तो कहीं ना कहीं से वो अपने परिवार से, अपने किसी न किसी जानने वाले से, मिलने वाले से परेशान होंगे, और वो परेशान होकर के ही यहाँ आए होंगे। तो अगर वो अपने किसी परिवारजन के खिलाफ या कोई ऐसा जिसने उनकी संपत्ति धोखे से ज़बरदस्ती हड़प ली है और अगर वो उसके खिलाफ कोई विधिक कार्यवाही करना चाहते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता देगी उन्हें, और उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता भी मुहैया कराएगी। और उनके जितने भी वो रेलवे में अगर सफ़र करते हैं तो उनके क्या अधिकार होंगे, बस में वो सफ़र कर रहे हैं तो उनके क्या अधिकार होंगे, किसी न्यायालय में या किसी प्रशासनिक विभाग में जहाँ उनके मैटर अगर चल रहे हैं, कोई मामला उनका चल रहा है और अगर वो जाते हैं, उनके मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है जल्दी तो उसमें उनके वहाँ पर क्या अधिकार होंगे उसके बारे में भी बताया गया है।
और आगे भी मैं उम्मीद करूंगी, मैं आपके माध्यम से भी लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि जो हम युवा वर्ग है, जिनके घर में वृद्ध हैं, आप जितनी हो सके उनकी सेवा करें, क्योंकि कोई भी वृक्ष जो फलदार भले न रह जाए लेकिन छाया वो भरपूर देता है। तो मैं इसके साथ आप सभी से अनुरोध करूंगी कि भाई आप भी बीच बीच में यहाँ पर आया करें और आप यहाँ की भी हकीकत देखा करें, और अगर कहीं कोई समस्या आपको लगती है तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज, जो कि जिला परिसर जो जिला न्यायालय में संचालित होती है, वहाँ पर आकर के संपर्क कर सकते हैं। मैम, आज की आपकी विजिट में क्या कुछ खामियां मिली हैं? हाँ जी, खामियों में मुझे एक तो साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अप टू द मार्क नहीं थी, वॉशरूम्स वगैरह बहुत प्रॉपर साफ़ नहीं थे। आपका पाकशाला जो मैंने देखा वहाँ भी मुझे लगा कि वो ठीक नहीं है। हमारे जो वृद्धजन हैं जिन्होंने पेंशन की अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो उससे रिलेटेड अब हम लोगों के संज्ञान में आ गया और हम इसका काम करेंगे। कुछ पंखे वगैरह जो बंद हैं, और गर्मी को देखते हुए मैं चाहूँगी कि अंकित शुक्ला जी से कि वो यहाँ पर अगर जिस भी रूम्स में अगर कूलर की व्यवस्था नहीं है तो उसको आप करवाएं। थैंक यू। आइडियल इंडिया टीवी